हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे और टाइप वाइज कुछ 10 क्वेश्चन करेंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहले एक फार्मूला है जो याद रखना होगा कि कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है? क्षमता गुणे समय। ये तीनों फार्मूला को एक साथ आप इसमें याद कर सकते हैं ट्रायंगल की मदद से, जिसमें सबसे ऊपर कार्य रहेगा यानी कि वर्क, और क्षमता को हम ई से इंडिकेट करते हैं इफिशियंसी, और ये टाइम हो गया, इसमें मल्टीप्लाई रहता है। ठीक, जिसका जो तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। जैसे जो पूछेगा उसको आप ढक दीजिएगा, उसका फॉर्मूला पता चले। जैसे वर्क पूछ रहा है तो इफिशियंसी और टाइम में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अगर इफिशियंसी पूछेगा तो वर्क और टाइम से डिवाइड हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर समय पूछ रहा है तो वर्क और इफिशियंसी में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग समझेंगे एक और फार्मूला होता है MDH, M1 इंटू D1 इंटू H1 इक्वल टू होता है M2 D2 और H2 के। ठीक, इसके ऊपर भी कोई चीज रह सकता है। इसके ऊपर क्या रहता है? इधर रहता है W1 और इधर W2, कोई भी काम हो सकता है। या कभी कभी पैसा के बारे में बात करेगा तो रुपया भी यहाँ रख सकते हैं हम लोग। या कभी कभी केजी में दे देगा कोई चीज तो केजी भी यहाँ पर रख सकते हैं। कभी कभी यूनिट में दे देगा काम तो यूनिट भी रख सकते हैं। तो ये सारा चीज ऊपर आएगा। ठीक, ये बराबर को हम लोग थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। तो ये दो फार्मूला आपको याद रहना होगा। उसके अलावा कार्य जो है ना, कार्य एक और तरीका से निकल सकता है। जब हमको समय दे रहेगा ना तो समय का एलसीएम लेंगे ना, वही मेरा कार्य होगा। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रहना चाहिए। और इसी मेथड पर हम लोग एक और काम कर सकते हैं। जैसे कि दो कॉन्सेप्ट और देखना है। जैसे कभी कभी होता है ना कि काम किया और चला गया, कुछ काम करके चला जाता है। मैं जैसे मान लीजिए कि ए जो है ना 10 दिन काम किया, 10 दिन काम करके चला गया। तो जब भी देखिए अगर काम करके अगर जा रहा है, काम करके और चला गया, काम किया है यहाँ पर ही, तो काम अगर किया है तो हमेशा ना इसको घटाते हैं। जैसे टोटल वर्क में से उतना काम क्या कर लेंगे? घटा लेंगे, क्योंकि काम खत्म है। उसके बाद एक और बात याद रखना है, अगर जैसे कोई बी है, मान लीजिए 10 दिन पहले काम पूरा होने से पहले चले गया, 10 दिन पहले चला गया। जैसे काम जिस दिन पूरा होना था उससे पहले ही चला गया, तो इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा? आपको इसमें जोड़ देना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा? काम इसमें जुट जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा काम, उसका हिस्सा का काम कोई ना कोई करेगा, इसलिए काम बढ़ गया। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट ये याद रखना है। और एक और चीज याद रखना है आपको, कभी कभी ना आपको इफिशियंसी को 1 मानना पड़ेगा। आपको किसी क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए 1 मानना पड़ेगा। जैसे कि कहेगा कि ए जो है ना किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक, और वह ना 5 दिन किया और वह चला गया, 5 दिन काम करके वह चला गया। उसके बाद बी आता है, उस शेष काम को ना 15 दिन में कर देता है, 15 दिन में कर देता है। तो पूछेगा कथी? पूछेगा ए और बी मिलकर, ये दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो हमको तो न कुछ भी नहीं पता है यहाँ पर, ना टोटल वर्क कुछ भी नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए का क्षमता ना 1 मान लेंगे अपना मन से। टाइम का रेशियो है ना, टाइम दे ले, तो हम सब इफिशियंसी इसका अपना मन से 1 मान लेंगे। तो कितना हो जाएगा? इसका टोटल वर्क निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ पर 20 यूनिट। काम को हम लोग यूनिट में मानेंगे, 20 यूनिट हो गया। अब देखिए ये एक के हिसाब से 5 दिन अपन काम कर दिया होगा, तो कितना काम कर दिया? 5 काम इसका कंप्लीट हो गया, क्योंकि कार्य बराबर कथी होता है? क्षमता गुणे समय। तो क्षमता और समय से 5 मिनट काम खत्म हो गया। और यहाँ देखिए जब भी काम करके जाएगा तो घटता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 में से 5 मिनट घटा लेंगे तो कितना आएगा? 15 मिनट। शेष काम हमेशा घटने के बाद बचता है से। अब यह 15 मिनट काम के बी कितना दिन में कर दे रहा है? 15 दिन में।
मतलब कि बी के द्वारा अगर करवाते उस काम को तो कितना दिन में कर सकता है, मतलब बी की क्षमता पता करना जरूरी है। तो 15 को काम है, अब 15 से रोज करवाएंगे तो एक बी का भी क्षमता कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक, अब आपका काम हो, अब आपका यहाँ से क्वेश्चन हो गया था कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और उसका रेशियो भी पता है, क्षमता भी पता है, टोटल वर्क भी पता है, तो दोनों मिलके नहीं कर सकता है, आराम से करवा सकते हैं हम लोग। यहाँ पर दोनों का क्षमता कितना हो गया 2, मतलब कि ए प्लस बी उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 20 और 2 के हिसाब से करवाएंगे तो 10 क्या आ जाएगा, दिन आ जाएगा, मतलब दोनों मिलके उस काम को कितना दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। तो इस तरीके से इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और एक और क्वेश्चन आता है जैसे कि एकांतर दिन कहेगा कि एक एक दिन बारी बारी से करता है, तो इसको भी हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइड मेथड है जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसमें आपको बताएंगे। तो मिलते हैं अब आगे क्वेश्चन में। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बार बार ग्रुप डी सब पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है 15 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में करता है तो 9 व्यक्ति कितने दिनों में करेगा। तो वही MDH वाला फार्मूला हो गया, हम लोग लिख देंगे कथी M1D1 इक्वल टू M2 D2। तो पहला बार में हमको बोल दिया गया है कि 15 आदमी है तो 15 हो जाएगा, यहाँ पे M2 हो गया। डे कह रहा है कितना 30 दिन, 30 हो गया, बराबर हो जाएगा कितना 9 इंटू डी निकालना है, इसको डी ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हैं आराम से, ये 9 उधर जाएगा तो कितना बच जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 के टेबल में आसानी से कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 50 दिन में खत्म हुआ, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर 20 सही। ठीक, एक और अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये मेरा 1 था, सेकेंड नंबर लेते हैं। इसमें कहता है कि ए बी एक काम को 10 दिन में करते हैं और बी सी 15 दिन में और ए सी 20 दिन में, मतलब में दो को है, ए प्लस बी है, बी प्लस सी है और सॉरी ए प्लस सी, ये सब काम कर रहे हैं। बोला जा रहा है कि ए है 10 दिन में कर रहा है, ए 10 दिन में कर दिया, बी 15 दिन में कर रहा है और ए और सी मिलकर इस काम को 20 दिनों में कर रहा है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, ए के बारे में पूछ रहा है। तो ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले हम सब सीखे थे कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, LCM के साथ। LCM लेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए, तो 10, 15 और 20 का LCM निकालना है। तो 20 का मल्टीपल देखो, 20 सबसे कट रहा है तो 20 सबसे नहीं कट रहा है, 40 सबसे कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 20 23 60 जो है 10 से भी कट रहा है इससे, तो इसका मल्टीपल ले लेंगे 20 23 60। जो सबसे बड़ा अंक होगा ना उसी का मल्टीपल LCM होता है। तो हम लोग देखते हैं, तो टोटल वर्क हम लोग का आ गया कितना 60 हो गया। ये मेरा टाइम का रेशियो है, तो यहाँ से क्षमता क्या पता चल जाएगा, क्षमता बराबर क्या होता है कार्य बटा समय। तो कार्य में हम लोग भाग देते जाएंगे, पता चलते जाएगा। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स में, 15 से 4 बार में, और 20 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 3 बार में। तो ये मेरा एफिशिएंसी आ गया। ए के बारे में पूछ रहा है, तो ए कैसे पता चलेगा, यहाँ तो सब जोड़ा में है, तो इसको हमको एक में बदलना पड़ेगा। अगर हम तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, देखिए यहाँ से 2 ए है, इसमें 2 बी है और 2 सी है। अगर सबको ऐड करेंगे तो 2 को सब मिलेगा, 2 ए 2 बी और प्लस 2 सी मिलेगा। और इस सब का पूरा क्षमता जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, क्षमता दे रखा है 6 4 10 और 3 13 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 जैसी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए जोड़ बी जोड़ सी इज इक्वल टू हो जाएगा 13
अब यहाँ से a प्लस बी पता चल जाएगा हमको, a प्लस बी प्लस सी तीनों 13, और 2 इधर जाएगा तो कथी में चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। ठीक, मतलब कि 13/2 इसको हम काट भी सकते हैं अगर दशमलव में ले जाना है, 6.5 आ जाएगा। ठीक, अब हमको a के देखिए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में जिसके बारे में पूछेगा ना उसका क्षमता निकालना बहुत जरूरी है, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो a का क्षमता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसमें a प्लस बी प्लस सी तीनों है, अगर हम इसमें से b और c हटा देते हैं तो मेरा a बचेगा। तो देखिए b और c का क्षमता कितना है, 4। तो इस 4 को इसमें से क्या कर लेंगे, हटा लेते हैं, मतलब 4 को जैसे हटा लिए तो हमारा क्या बचेगा, कितना आ गया, 2.5। ई जो क्षमता आया किसका आया, a का, तो मेरा क्षमता पता चल गया है कितना, 2.5। हमको काम कितना करवाना है, 60 यूनिट। तो a कैसे करेगा, तो समय बराबर क्या होता है, कार्य बटा क्षमता। क्षमता कितना है 2.5, तो डिवाइड कर दिए, दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 25 से डिवाइड करना है तो बहुत आसान तरीका है। अगर 25 से किसी भी संख्या में डिवाइड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके 0 हटा देंगे, दो अंक का दशमलव, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आएगा। पीछे के 2 अंक से कोई मतलब नहीं है, तो हट गया, मतलब कि 24 दिन में ये अपना काम कंप्लीट कर देगा। तो हम लोगों का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 24 दिन, यानी कि इसका आंसर बी हो गया। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन बनाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कथी कि ए किसी काम को 14 घंटे में करता है और बी उसी काम को 21 घंटे में करता है। ए किसी काम को 14 घंटे में कर रहा है और बी उसी काम को 21 घंटे में कर रहा है। ठीक, आगे बोल रहा है कि ए ने अकेले कार्य शुरू किया, कितने दिन बाद बी को ए के साथ कार्य करना शुरू करना चाहिए ताकि संपूर्ण काम 10 घंटे में पूरा होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन पहले तो टोटल वर्क निकालेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 14 और 21 का मल्टीपल देखते हैं, 21 तो कट नहीं रहा, लेकिन 21 दूनी 42, 42 से दोनों से कट जा रहा है, एक मतलब टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा 42। अब यहाँ पर इधर टाइम के रेशियो है, हम लोग क्षमता निकाल लेंगे यहाँ से। तो 14 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो गया इसका, और 21 से डिवाइड करेंगे तो इसका 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बोल रहा है कथी कि ए ने अकेले कार्य शुरू किया, कितने दिन बाद बी को ए के साथ कार्य करना शुरू करना चाहिए ताकि संपूर्ण कार्य जो है 10 घंटे में खत्म होना चाहिए। मतलब यहाँ से एक बात तो यहाँ से पकड़ लेना चाहिए कि कौन ऐसा आदमी है जो अंत तक काम कर रहा है। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा, जो अंत तक रहता है, जो अंत तक रहता है ना उस पर ज्यादा फोकस रहना चाहिए। तो एक काम शुरू किया और ए लास्ट तक रह रहा है, बी के साथ भी ए मिलकर रह रहा है, मतलब 10 घंटा तक कौन कंटिन्यू काम किया होगा, ए कहीं ना कहीं 10 घंटा तक लगातार काम किया होगा। तो जब काम कर देता है, जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको करवा देते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 30 यूनिट मेरा काम क्या हो गया, ए ने खत्म कर दिया। तो बचा कितना, 12 यूनिट काम। ये 12 यूनिट काम कौन किया होगा, बी जो कुछ दिन के लिए आया है ना, बी ही किया होगा। ये 12 यूनिट काम किसके लिए बचा था, तो बी। तो बी कितना के हिसाब से किया है, 2 से, मतलब कि 6 आया, मतलब कि बी जो है ना 6 घंटा ए के साथ मिलकर काम किया है, ए के साथ मिलकर 6 घंटा। अगर क्वेश्चन इतने बोलता कि बी कितना घंटा काम किया ए के साथ मिलकर, तो 6 घंटा। 6 घंटा ए और बी मिल के किया होगा, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितना दिन कितना घंटे बाद ज्वाइन किया वो। तो देखिए टोटल काम तो 10 घंटा चलना था, जिनमें से 6 घंटा बी जो है ए के साथ किया है, मतलब कि कितना घंटा बाद ज्वाइन किया। तो 10 घंटा में से हम लोग 6 घंटा को क्या करना होगा, घटाना होगा, मतलब 4 घंटा जो है ना ए अकेले काम कर दिया होगा तब बी ज्वाइन किया, मतलब कि 4 घंटा बाद बी आया था। तो फाइनली आंसर मेरा कौन हो जाएगा, ये 4 घंटा हो जाएगा, मतलब कि 2 नंबर ऑप्शन है मेरा वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का आएगा, पी किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है।
अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे। पी जो है ना किसी काम को 24 दिन में कर रहा है और क्यू वही काम को 36 दिन में कर रहा है। क्यू वही काम को 36 दिन में कर रहा है। क्यू ने 12 दिन तक काम किया और फिर कार्य करना छोड़ दिया। मतलब क्यू जो है ना ये 12 दिन तक काम किया और कार्य छोड़ दिया। तो ये बताना है कि सीएस काम को पी ने कितने दिनों में पूरा किया होगा। सीएस काम वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो जिसने काम कर दिया उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो पहले ही दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो देखिए दोनों में से बड़ा कौन है, 36 का मल्टीपल ही एलसीएम होगा। तो 36 गुना 72, 72 इससे भी कट रहा है और इससे भी। मतलब कि हम लोग टोटल बढ़ के यहाँ ले लेते हैं 72। 24 से कितने बार में कटेगा, 3 बार में, और 36 से 2 बार में कट जाएगा। मतलब ये टाइम का है और ये क्षमता का रेशियो हम लोगों को पता चल गया। क्वेश्चन में साफ बोला है कि पी जो है ना, नहीं सॉरी, क्यू जो है 12 दिन तक काम करता है और छोड़ देता है। ये 12 दिन तक कर दिया होगा। तो जब 12 दिन तक किया तो कितना काम खत्म हो गया, 24 काम खत्म हो गया मेरा। 24 काम को इसमें से खत्म कर देंगे, मतलब घटा लेंगे। 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 6 में से 2 गया 4। मतलब कि 48 काम अभी बाकी है। और इसको कौन करने वाला है, इसको पी करने वाला है। तो पी का एफिशिएंसी कितना है, 3 से इसको करवा देंगे आराम से। तो 16 दिन में कंप्लीट कर देगा। मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 16, जो कि 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो 4 नंबर ऑप्शन वाला 16 मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। मतलब कि इसमें अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5वां नंबर। कह रहा है 7 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 7 पुरुष, 7 को मैन जो है ना एक काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ठीक, 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। और 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। तो शेष पुरुष कार्य को कितने दिन में करेंगे। 7 पुरुष काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। तो हम लोग हर मैन का क्षमता 1 मान लेते हैं। मैन का एफिशिएंसी अपना मन से कथी मान लेते हैं, 1। मैन का क्षमता 1 मान ली। तो टोटल काम कितने दिन में करेंगे, तो ये हो जाएगा कथी, 7 गो मैन है, 1 क्षमता है और टोटल 12 दिन लिया है। मतलब कि 12 सते 84 यूनिट पूरा काम हम लोगों का है। 84 यूनिट में से वे 5 दिनों तक काम करते हैं। 5 दिन तक तो साथ में काम करते हैं। मतलब कि 7 मैन है जो 5 दिन तक काम किया है। तो 7 हम लोग क्षमता कितना मान लिए, 1। मतलब कि 35 यूनिट काम हम लोगों का क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो कितना बचेगा, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9। और ये बच जाएगा कितना हो गया, ये 6, 7, 49 यूनिट काम अभी भी हम लोगों का बाकी है। और इतना काम करने के लिए 3 पुरुष अब काम छोड़ दिए। मतलब कि 3 पुरुष जब चले गए तो कितना बचेगा, में से 3 पुरुष चले गए। मतलब कि 4 मैन अभी बाकी है। तो हम लोग कितना, 4 मैन है और प्रत्येक मैन का क्षमता हम लोग 1 माने थे। तो 4 × 1 मतलब कि 4 की क्षमता से हमको करवाना है। तो काम करवा देते हैं कंप्लीट। तो 49 / 4 हो जाएगा। फिर इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 4 = 48, 1/4। इतना दिन आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन आंसर नंबर क्या में है, 2 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको और तरीका से भी बना सकते हैं। एमडीएच पर भी बन सकता है। एमडीएच पर अगर बनाएंगे तो 7 मैन जो है 12 दिन में कंप्लीट करता है। लेकिन कह रहा है कथी कि 5 दिन बाद, मतलब कितना दिन के काम खत्म हो गया, अब काम का दिन के बाकी है। देख लेते हैं। जैसे कि एमडीएच पर भी बन सकता है, M1 D1 और M2 D2 पर भी बन सकता है क्वेश्चन। कैसे, देखिए काम कितना बाकी है, इसमें बाकी काम देखना पड़ता है। मैन कितना है, 7, 12 दिन में करना था लेकिन 5 दिन तक किया। तो काम कितना बाकी है,
देखिए 12 दिन तक करना था, 5 दिन तक किया, मतलब कि 7 दिन का काम अभी भी क्या है, बाकी है। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, जो बचा हुआ काम 12 माइनस 5। अब इतना काम भी कितना आदमी करेगा, क्योंकि 3 आदमी चल चुके हैं, तो अब कितना आदमी बचे, 4 आदमी। तो यहाँ से हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 इजिकल टू 4 इंटू D2। तो हम लोग D2 नहीं निकाल सकते आराम से, 49 डिवाइड बाई वाला 4 में आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन का बनाने का तरीका 1000 है। आइए हम लोग आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा ना। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी अकेले किसी काम को क्रमशः 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। मतलब कि ए जो है काम को 30 दिन में करता है और बी जो है काम को 40 दिन में करता है। ठीक, उसके बाद बोला जाता है यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें कार्य करने के लिए 2800 रुपये दिए जाते हैं, तो ए का हिस्सा क्या होगा। तो दोस्तों हम एक और बात बताना चाहते हैं कॉन्सेप्ट की, अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर रुपया दिया रहे तो रुपया जब भी बटाएगा तो वो क्षमता के रेशियो में बटाता है, समय के रेशियो में नहीं। क्योंकि कौन जितना स्पीड काम किया है, कितना ज़्यादा क्षमता है उसमें, वो पैसा ज़्यादा कमाएगा। ठीक, क्षमता के अनुसार होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। पैसा कितना मिल रहा है, तो 2800 मिल रहा है दोनों आदमी के मिला के। तो चलिए पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 30 और 40, 40 का मल्टीपल लेते हैं तो 120 दोनों से डिविजिबल है, मतलब कि 120 हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक टाइम का रेशियो है तो क्षमता मेरा क्या आ जाएगा, 4 की स्पीड से और ये 3 की स्पीड से हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कि हम लोगों को देखिए इस अनुपात में पैसा जो बटाएगा क्षमता के अनुपात में बटाएगा। मतलब कि ए को अगर 4 यूनिट पैसा मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा, 3 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि दोनों के तो दिया है मिलाकर, ए का हिसाब पूछ रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का वैल्यू हम लोगों का दे रखा है कितना, 7 यूनिट का वैल्यू हम लोग का दे रखा है 2800। तो हमको पूछ रहा है कि ए का मतलब कि 4 यूनिट का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2800 डिविजुअल 7। अब हमको जाने कहाँ तक है, 4 यूनिट का निकालना है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा 412। मतलब कि ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1600 रुपया। ये फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी अगर रुपया के बारे में बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो लेंगे, वो क्षमता के रेशियो में बांटेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है मेरा, राधा वर्मा से दोगुना कार्यदक्ष है। जैसे कि अगला टाइप है मेरा, एक राधा है एक वर्मा है। राधा जो है वर्मा से दुगना कार्यदक्ष है। मतलब जैसे कार्यदक्ष दे देगा चाहे कुशल है तो समझ जाइएगा कि क्षमता के बारे में बात कर रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है। तो देखिए जिसको मानना पड़ेगा दुगना, इसको अगर हम 1 मान लेंगे, जिससे तुलना करेगा उसको हमेशा मानते हैं। तो तुलना किसे कर रहा है, वर्मा से, तो इसको अगर 1 मानेंगे तो इसका दुगना ही कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये मेरा क्षमता का रेशियो दे रखा है। ठीक, कह रहा है कि दोनों मिलकर 19 दिन में काम पूरा करते हैं। अगर दोनों मिल जाते हैं तो काम कितना दिन में खत्म हो रहा है, 19 दिन में। तो पहले टोटल वर्क यहाँ कैसे निकलेगा, तो हम लोग दोनों मिला है, मतलब कि दोनों की क्षमता कितना हो गया, 3। और हम लोग जानते हैं कि टोटल वर्क क्या होता है, तो क्षमता गुने समय। तो क्षमता 3 है और वहीं से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 57 यूनिट। टोटल कितना हो जाएगा, 57 यूनिट। अब पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कि वर्मा उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो वर्मा का क्षमता कितना है, 1। तो 1 से हम लोग काम करवाएंगे, 57 यूनिट काम है 1 की स्पीड से, तो कितना दिन में करेगा, 57 दिन समय लेगा। तो हम लोग का आंसर आ चुका है इसमें बी नंबर ऑप्शन। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम लोग हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज। इसी तरीके से बने रहिए आप। इस बार ग्रुप बी में झंडा गाड़ के आना है।
बस इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको एक चीज याद रखना होगा कि अगर या कहेगा, या के मतलब बराबर होता है, और कहेगा तो और का मतलब प्लस होता है। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग हमेशा मैन, गर्ल या बॉय दे रखा होगा या महिलाएं, इन सब का पहले क्षमता निकालेंगे, क्योंकि क्षमता से क्वेश्चन बनाना आसान होता है। ठीक, और हमेशा कार्य को बराबर कर देंगे, W1 इक्वल टू W2, यही इसका तरीका है। काम हमेशा क्या होता है, बराबर होगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का, 4 आदमी तथा 6 औरत मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। 4 आदमी, तो आदमी का मतलब क्या होता है, हम लोग मैन मान लेते हैं, 4 मैन, तथा है चाहे और है, तथा में भी क्या करना है, पल से होगा। ठीक, तो 4 आदमी तथा 6 औरत मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो देखिए ये तो हमारा आदमी हो गया एम, तो मैन में हमेशा डे से क्या होगा, मल्टीप्लाई, तब ये वर्क पता चलता है। तो 8 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पता चल गया। ठीक, उसके बाद कह रहा है जबकि 3 आदमी और 7 औरत उसी काम को 10 दिन में करते हैं। 3 आदमी हैं और 7 औरत उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कि मैन और वोमेन का रेशियो पता चल जाए। तो बराबर का मतलब भाग होता है, कट रहा है कितने से, 2 से, 4 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में। 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 मैन, और इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मैन। तो मैन को एक तरफ ले आएंगे तो इधर प्लस का इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 15 मैन माइनस का। ठीक, और इधर करेंगे, इधर 5 7 35 वोमेन, और इधर से 6 चौक 24 वोमेन इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, प्लस माइनस करने इक्वेशन तो इतना आना चाहिए। 16 में से 15 चल जाएगा, एक मैन बचेगा, और ये हो जाएगा 37 में से इतना घटेगा तो कितना, 6 7 13 वोमेन आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से ना देखिए, जैसे ही इतना आ जाएगा तो आप डिवाइड कर लीजिएगा, ये वुमेन को इधर लाइएगा तो मैन बटा वुमेन आ जाएगा। तो ये 13 पहले से है, ये वाला 1 इधर आ जाएगा तो डिवाइड 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ से मैन का क्षमता पता चल गया 13 और वुमेन का 1। मतलब मैन किसी काम को एक दिन में 13 कोई चीज काम कर रहा है, तो वुमेन कितना कर रहा है, 1 कर रहा है। ठीक, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन जब भी पूछ रहा है वहां हम लोग कर देंगे काम। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 10 औरत मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। सिर्फ 10 औरत के बारे में कह रहा है बात, सिर्फ 10 औरत, मतलब कि 10 वुमेन से हम लोग को काम करवाना है। तो टोटल वर्क कौन है, या तो आप ये ले लीजिए ना, तो ये कोई एक वर्क को ऊपर लिख देना है। तो हम लोग इसको ले लेते हैं 4। मैन का क्षमता हम लोग को पता है कितना है, 13, तो यहाँ पर 13 बैठा देते हैं, प्लस 6 वोमेन का क्षमता कितना है, 1 बैठा देते हैं, और ये मेरा टोटल काम कितने हैं, 8। टोटल ओरिजिनल वाला लेना है, पहले वाला। ठीक है, तो हम लोग काट दिए हैं। यहाँ से थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 प्लस 6 इंटू 8 डिवाइड बाई 10। और वोमेन की क्षमता कितना था, 1 था, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 52 और 6 कितना होता है, 58 इंटू 8, 58 इंटू 8। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 58। तो दोस्तों यहाँ छोटा सा मिस्टेक हो गया था जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई में थोड़ा गलती हो गया था, तो यहाँ से नीचे मेरा मैथ गड़बड़ हो गया था, इसको अभी हम लोग सही करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 से कितना होता है, 35 ना होगा, 35 वोमेन और माइनस 6 चौक 24 वोमेन हो जाएगा। ठीक, यहाँ से घटाएंगे तो 1 मैन आएगा और ये
11 वुमेन के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ जाएगा, 11/1 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग कोई भी वर्क ले लेंगे वो आराम से। तो ये वाला वर्क हम लोग ले लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई मैन का क्षमता में बैठाते जाना है 11 और 6 वुमेन का क्षमता 1 और इंटू 8, ओरिजिनल वाला वैल्यू 8। और इतना काम को 10 वुमेन से कराना है, तो 10 मल्टीप्लाई 1। ठीक है ना, जहाँ जहाँ वैल्यू रखना है रख देंगे क्षमता। तो इससे हमारा आंसर पता चल जाएगा 44 + 6 इंटू 8 डिवाइड बाई 10। तो 44 और 6 जोड़ेंगे तो 50, 50 इंटू 8 डिवाइड बाई 0 से 0 चल जाएगा, 8 बचे। फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 43। तो मेरा ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप से है जिसमें या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, 2 पुरुष या 3 महिलाएं। 2 पुरुष या का मतलब बराबर होता है 3 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो ये भी 30 दिन में कर रहा है और ये भी 30 दिन में कर रहा है। तो 30 से 30 कट जाएगा मेरा। तो मेरा मैन और वुमेन का क्षमता क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। क्षमता यहाँ से पता चल गया। अब पूछ रहा है 6 पुरुष और 1 महिला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो 6 पुरुष का हमारा कितना है, 3। तो 6 पुरुष और 1 महिला, 1 महिला कितना है, तो 2 है। और कोई एक वर्क ले लेंगे, या तो ये ले लीजिए ना तो ये ले लीजिए। तो हम लोग ये ले लेते हैं 30 × 2 और मैन की क्षमता हमको पता है कितना, 3 हो गया। तो ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 30 दूना 60, 60 दिया कितना, ये तो मल्टीप्लाई में ही रहने देते हैं। 30 × 2 × 3, ये कितना हो जाएगा, 3 18 2 20, 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 3 तिहाई 9 दिन मेरा फाइनल आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, 10 क्वेश्चन कैसे ही पूरा देना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आता रहता है। और ये मैं नहीं, ये पूरा प्रीवियस ईयर ही बता रहे हैं, ये नहीं कि कहीं से सेट का क्वेश्चन है। ये पूरा प्रीवियस ईयर जो रेलवे 5 साल में पूछा है। ठीक है, पी किसी काम को 9 दिन में कर सकता है यदि पी क्यू से 50% अधिक कुशल है, तो क्यू को कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो एक और परसेंटेज वाला टाइप के क्वेश्चन है, एक ले लेते हैं, लास्ट मेरा टाइप खत्म हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथी कि पी है और क्यू है। ठीक, पी किसी कार्य को 9 दिन में करता है, पी जो है ना 9 दिन में कर रहा है, और क्यू पी से 50% अधिक कुशल है। तो जिसमें से लगा रहेगा, का लगा रहेगा, जिससे कंपेयर करेगा उसको पहले मानेंगे। तो परसेंट का बात है तो हम लोग 100 मान लेते हैं कि इसका क्षमता अगर 100 है तो क्यू का 50% ज़्यादा, मतलब कि 150 हो जाएगा। 100 इसलिए माने कि 100 का परसेंटेज निकालना आसान होता है। 100 का 50% 50 होता है, और उससे ज़्यादा कर दिए। यहाँ पर आप रेशियो ले सकते हैं, छोटा कर सकते हैं आराम से, 2 और 3 हो गया। ठीक, अब टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क हमेशा मल्टीप्लाई होता है। अगर हमको टाइम भी पता है, अगर क्षमता भी पता है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। अब पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे कि क्यू को कितना समय लगेगा। तो क्यू 3 के अनुसार कर रहा है, तो 3 से डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ चुका है 6 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, जो कि मेरा फाइनल आंसर हो सके। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, और भी चैप्टर हम लोग लाएंगे। तो कल हम लोग पाइप एंड टंकी का करने वाले हैं कंप्लीट ऑपरेशन। तो मेरे साथ बने रहिए, तब तक जय हिंद, जय भारत।